आप अक्सर टीवी न्यूज पर सुनते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, हवाला हवाला हवाला। आपके जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि क्या होता है हवाला। आज विस्तार से आपके एक एक सवाल को, एक एक कंफ्यूजन को क्लैरिफिकेशन में, साथ ही आपका, देश का, सरकार की, एजेंसीज की आंख खोलने वाली ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हवाला का जिक्र। हवाला यानी ऐसा धंधा जिससे कुछ मिनटों के अंदर अकूत अवैध पैसा एक शहर से दूसरे शहर और एक देश से दूसरे देश तक पहुंचा दिया जाता है। अरबों रुपए के इस काले बाजार के बड़े खिलाड़ी पहले टोकन नंबर या फिर पर्ची के जरिए पैसों का हेरफेर करते थे, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके पैरों तले जमीन खिसका कर रख देगा। जिस बैंक में आप अपनी मेहनत की कमाई जमा करते हैं, अब उसी बैंक का इस्तेमाल करते हुए हवाला के सौदागर अरबों खरबों रुपयों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जहां पूरी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी आर्थिक तौर पर निश्चित होने को तरस रहे हैं, वहीं बैंक के जरिए हवाला कारोबार करने वाले ये काले सौदागर एक जगह बैठे बैठे करोड़ों के वारे न्यारे करते रहते हैं। टेलीविजन के इतिहास में भारत एक्सप्रेस पहली बार देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी को खोखला करने वाले इन दलालों को एक्सपोज करेगा। यहां आपको यह भी बताना जरूरी हो जाता है कि हवाला कारोबार का दीमक सिर्फ देश की इकोनॉमी को ही खोखला नहीं कर रहा, बल्कि इनके जरिए ही अंडरवर्ल्ड से लेकर आतंकवादियों को फंडिंग की जाती है। यानी यह सारा मामला जो है आपसे जुड़ा है, मुझसे जुड़ा है, हमारे भारतवर्ष से जुड़ा है। सड़कों पर आम लोगों की खून की नदियां कैसे बहती है आतंकवाद के लिए जब फंडिंग होती है। भारत एक्सप्रेस, आपका अपना चैनल, आज आपको दिखाएगा कैसे हवाला का कारोबार भारत के सिस्टम की नसों में अंदर तक घुस चुका है और किस तरह एक नागरिक जिंदगी भर आम ही बना रह जाता है, जबकि कानून को ताक पर रखकर समाज, देश और सिस्टम से खिलवाड़ करने वाले काला बाजारी कैसे रातों रात करोड़पति बनते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आखिर क्यों सीबीआई और ईडी, आई रिपीट सीबीआई, ईडी जैसी ताकतवर एजेंसियों को भी बैंक के जरिए हवाला कारोबार करने वाले माफिया पर शिकंजा कसने में लगातार नाकाम होती जा रही है। अब आप खुद अपनी आंखों से देखिए, अपने कानों से सुनिए किस तरह हवाला के दलाल पूरी व्यवस्था को नाकाम करते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह इन लोगों ने पूरे बैंकिंग सिस्टम को ही हाईजैक कर लिया है। आइए मैं आगाज करता हूं भारत एक्सप्रेस के सुपर एक्सक्लूसिव एडिशन ऑपरेशन ब्लड मनी की। नवंबर को लाल किला के सामने विस्फोट होता है। इस विस्फोट में कई लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं। जांच एजेंसियां इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि ये एक बड़ा आतंकी हमला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन आतंकियों को फंडिंग कहां से हुई। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और इस जांच में कई सारे खुलासे हुए हैं, लेकिन भारत एक्सप्रेस आज बड़ा खुलासा करेगा और दिखाएगा कि देश की राजधानी दिल्ली में कैसे ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो हवाला के जरिए खुलेआम पैसा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसा नया तरीका ढूंढ रहे हैं जो जांच एजेंसियों की पकड़ से बहुत बाहर है। भारत एक्सप्रेस का सबसे बड़ा खुलासा, फर्जी दस्तावेज, असली अकाउंट। बैंकिंग चेन से करोड़ों का हवाला। खुफिया कैमरे पर कबूलनामा। धमाके का हवाला कनेक्शन। तारीख 10 नवंबर 2025, वक्त शाम के 6:55। जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1।
रोजाना की तरह लोग दफ्तरों से काम करने के बाद रिलैक्स होकर अपने अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन किसी को यह पता ना था कि मौत खामोशी से उनका पीछा कर रही है। दिल्ली का लाल किला इलाका, जहां बड़ी तादाद में लोगों की आवाजाही रहती है, लाल किला मेट्रो के गेट नंबर 1 के करीब अचानक तेज धमाका होता है। देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। चंद मिनटों में ही यह क्लियर हो जाता है कि देश पर आतंकी हमला हुआ है। मौके पर मौजूद 15 लोगों की मौत हो जाती है, दर्जनों लोग घायल हो जाते हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ जाते हैं। इस ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियां बताती हैं कि ये एक सुनियोजित यानी प्री प्लान्ड आतंकी हमला था। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं। कौन है वो जिसने विस्फोटक का इंतजाम किया? कौन है वो जिसने आतंकियों को गाड़ी मुहैया कराई? और सबसे बड़ा सवाल कि इनको फंडिंग कहां से हुई? कैसे हवाला के जरिए करोड़ों रुपए इधर से उधर हो रहे हैं? इसी पर भारत एक्सप्रेस बड़ा खुलासा करने जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कई ऐसे गिरोह हैं जो खुलेआम बैंकिंग के जरिए हवाला कर रहे हैं, जिन्हें पकड़ना करीब करीब नामुमकिन है। लेकिन भारत एक्सप्रेस के खुफिया कैमरे में आज वो तस्वीर कैद हुई जिसे देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां पकड़ने के लिए दिन रात एक कर रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फर्जी दस्तावेजों के जरिए असली अकाउंट खोलकर करोड़ों रुपए इधर से उधर किए जा रहे हैं। कैसे नकली दस्तावेज से असली आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट में हवाला का एक बड़ा एंगल है। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन के पास हवाला के जरिए पहुंचने वाले लाखों रुपयों की जांच भी जारी है। आज आपको भारत एक्सप्रेस के स्टिंग ऑपरेशन में दिखेगा कि हवाला का एक बड़ा खेल कैसे खुलेआम खेला जा रहा है। भारत एक्सप्रेस के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट देवनाथ को जानकारी मिली कि दिल्ली में ऐसे कई गिरोह एक्टिव हैं जो नकली अकाउंट्स के जरिए असली अकाउंट खुलवाकर बैंकों के जरिए बड़ा हवाला कर रहे हैं। देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से बदल रहा है और तमाम सारी सुविधाएं ग्राहकों को लगातार मिल रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अब बैंक अकाउंट आपको रेंट पर मिल जाएंगे? प्रॉपर बैंकिंग चैनल से हवाला रैकेट चला रहे जावेद के बारे में जानकारी मिलते ही भारत एक्सप्रेस की टीम एक्टिव हो गई। भारत एक्सप्रेस के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट्स देवनाथ उससे संपर्क साधने में जुट गए। भारत एक्सप्रेस के रडार पर आ चुके जावेद को इस बात का पता नहीं था कि उसकी करतूतों का पर्दाफाश होने वाला है। तारीख 8 नवंबर 2025, जगह नोएडा का सेक्टर 63। दिल्ली ब्लास्ट से ठीक 4 दिन पहले जावेद से हमारी मुलाकात होती है। बातचीत में जावेद ने जो खुलासा किया वो बेहद हैरान कर देने वाला है। 2 लाख रुपए आधार कार्ड वाले में। ठीक है, आपका आधार बन गया तो सारे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं फिर। वही तो इसका सही रेट लगाओ यार, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उतना हम कर लेंगे। इसका सही रेट लगाओ। आगे जाते हैं, नहीं आगे जाते होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ आगे नहीं जाते। डिपार्टमेंट में हर कोई खाने के लिए बैठा हुआ है। आधार वाला जो है लगाएगा उसको 150 बहुत सही है। 70 लाख सुना आपने,
कैसे जावेद और वसीम दावा कर रहे हैं कि 1,70,000 में आपका फर्जी दस्तावेज से असली आधार कार्ड बन जाएगा। एक बार असली आधार कार्ड बनने के बाद सारा काम बेहद आसान हो जाता है। जावेद इस बात को बार बार हमारे खुफिया कैमरे पर दावा कर कह रहा है कि उसकी सेटिंग इतनी तगड़ी है कि फर्जी आधार कार्ड बनाना उसके बाएं हाथ का खेल है। आधार कार्ड देश का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है और इसको भी बनवाने के लिए तमाम सारे दस्तावेज की जरूरत होती है। लेकिन हमारे खुफिया कैमरे में कैद जावेद ये दावा करता है कि वो फर्जी दस्तावेज के जरिए आधार कार्ड बनवा सकता है। साथ ही इन्हीं फर्जी आधार कार्ड्स के जरिए तमाम सारे अकाउंट्स खुल जाएंगे जिसमें हवाला का कारोबार आसानी से किया जा सकता है। तुम आधार कार्ड वाली बात बता रहे हो, ऐसे ही अगर मैं कुछ लोग दे दूं तो हाँ, इस बार साला प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा है ना, दिक्कत ये। अरे एक हफ्ता में आ जाएगा हैं? इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, बैंक खाता खोलने के लिए, मोबाइल सिम खरीदने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, एलपीजी सिलेंडर हासिल करने के लिए, रेल हवाई यात्रा टिकट के साथ ही देश में चल रहे किसी भी सरकारी योजना का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड प्रमाणिक दस्तावेज है। इस तरह से कहा जा सकता है कि आधार कार्ड के बगैर आपका ज्यादातर काम हो ही नहीं सकता। ऐसे में अगर आधार कार्ड ही फर्जी हो तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो सकता है। तो अभी तो हमने शुरुआत ही की है, अभी तो ये सिर्फ पूछ है। अभी तो आप देखिए, हाथी जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे ये कितना बड़ा दीमक है। मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्त एलीट पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के मेरे सहयोगी विशेष संवाददाता देवनाथ जी मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। मेरे साथ एलएन राव साहब, किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फॉर्मर डीसीपी दिल्ली पुलिस एलएन राव साहब इस तरह के मुद्दों पर, सोशल मुद्दों पर बहुत शानदार पकड़ रखते हैं और वकालत भी कर रहे हैं, सारी चीजों को जानते हैं, समझते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट फेसेस। राव सर, नमस्ते कर रहा हूं आपको, वेरी गुड इवनिंग सर। मेरे साथ मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं अश्विनी राणा सर, जो कि फाउंडर है वॉइस ऑफ बैंकिंग के। उनकी बातों को भी लगातार सुना जाता है, मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह छाए रहते हैं। सर, आपको भी मेरा नमस्ते है, गुड इवनिंग है। लेकिन इस शो की शुरुआत मैं देवनाथ आप ही से कर रहा हूं, क्योंकि सूत्रधार तो आप ही हैं। मुझे सबसे पहले तो आप प्लीज ये बता दीजिए ना, अभी तो हम और सारी रिपोर्ट्स खोलेंगे, लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए, एक आम जनता अभी आपको देख रही है, मुझे देख रही है, सबसे पहले सबसे बेस सवाल तो यही होगा कि देवनाथ के मन में कैसे आया कि इस दिशा में भी एक ऑपरेशन होना चाहिए। और जब आपने शुरुआत की, ये महीनों की मेहनत होती है, मैं समझ सकता हूं, महीनों की मेहनत होती है, बहुत रिस्क भी होता है, अपनी आइडेंटिटी को छुपाना भी है, संवाद भी करना है, सेफ्टी सिक्योरिटी को भी देखना है, चैनल की इमेज को भी देखना है, हर चीज देखनी। वो ऐसा मौका कब आया जब आपको लगा, यार मेरे को तो लगा कि ये छोटी सी पूंछ किसी चूहे की है, लेकिन ये तो सांप, अजगर, हाथी सब निकल रहा है। वो कौन सा ऐसा फैक्टर था जब आपको लगा अब तो मुझे इस इन्वेस्टिगेशन में तह तक घुसना है? देखिए रोहित, ये बहुत वाजिब सवाल आपने किया है। हमारे पास फोन आते हैं तमाम सारे लोग, चूंकि हम सब ने यानी भारत एक्सप्रेस में लगभग 3 सालों में बड़े स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं, तमाम जनहित के मुद्दे उठाए हैं और उन मुद्दों को देखें तो लोग हमसे संपर्क करते हैं और बताते हैं कि देश के इस कोने में ये चीज हो रही है जिस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और जब हम इस तहकीकात के बारे में, जब तमाम सारे लोगों ने हमको बताया, तो हमने तहकीकात शुरू की और हमें लगा कि ये इतनी बड़ी खबर है कि देश की राजधानी दिल्ली में आधार कार्ड कैसे 1,70,000 में बन जा रहा है। आप सोचिए, एक आम आदमी जिसको अपनी आइडेंटिटी जाहिर करना हो जी, उसके लिए कितनी सारी समस्याएं हैं। बिल्कुल। लेकिन ये 1,70,000 में एक ऐसा गिरोह है दिल्ली एनसीआर में जो आपको फर्जी आधार कार्ड बना के दे देता है। ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि देखिए तमाम सारे खतरे हैं पहचान को लेकर के, तमाम सारे खतरे हैं इस देश में आतंक को लेकर के। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका आधार, और वो भी 10 दिनों के अंदर यानी 1 सप्ताह के अंदर ही, मैं तो कहता हूं कि दावा कर रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर ही बना के हम दे देंगे। कौन लोग हैं, कैसे बैठे हैं, किस तरीके का कनेक्शन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमने सोचा, हमने ये ठाना कि इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने दिखाया कि रोहित,
कि अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपका कोई काम होने वाला नहीं होता। नहीं है। तो ऐसे में इसीलिए हमने सोचा कि इस पूरे रैकेट को, इस अकाउंट तक, अभी तो ये शुरुआती दौर है, लेकिन रोहित, मैं सच कहता हूं और मुझे जो समझ में आया कि ये रैकेट बड़े लेवल पर काम कर रहा है, आधार कार्ड फर्जी तैयार कर रहा है और तमाम सारे लोगों के तैयार कर रहा है और 1,70,000 से 2 लाख ले रहा है। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में साफ साफ जाहिर हुआ है। डन। आपका ओपनिंग बहुत शानदार आ गया देवनाथ, मैं वापस आऊंगा, अभी तो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। एलन राव सर, मैं आपके पास आ गया। राव सर, आप जानते हैं मैं आपको देखता हूं, सुनता हूं, अब आप ही लोगों का इतना वास्ट एक्सपीरियंस रहता है तो हम लोग कुछ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हवाला 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 हवाला, सबसे पहले तो प्लीज आप मुझे ब्रीफली बता दीजिएगा, दर्शक जो जेंजीज मुझे देख रहे होंगे ना, वो भी तो पूछ रहे होंगे व्हाट इज हवाला। फिल्मों में तो हम सुनते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड के फिल्मों में तो हम सुन लेते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या है। और मुझे एक चीज और बताइएगा राव साहब, क्योंकि आपने ग्राउंड पर काम किया है, मुझे प्लीज आप ये बताइए, पहले तो हम सोचते थे, सुनते थे, टोकन होता है, पर्ची होती है, फिर कोई कोड वर्ड होता है, लेकिन अब तो सारी चीजें उससे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नमस्कार रोहित जी, सर, और आपके सभी को, राणा साहब को भी, आपके देवनाथ जी और दूसरे को पैनलिस्ट सभी को नमस्कार। नमस्ते सर। और ये बहुत ही आपने बहुत ही राष्ट्रीय हित के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ आपने मुद्दा उठाया है, इसके लिए आपके चैनल को साधुवाद। अब सबसे पहले मैं हवाला के बारे में आपको बता दूं, हवाला है क्या। प्लीज। हवाला वो है, हवाला मनी जिसे कहते हैं, कि हवाला यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा पहुंचाना है, चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो जी। उस पैसे को बिना किसी ऑफिशियल ट्रांजेक्ट के, बिना किसी बैंकिंग चैनल के, अगर आप उसको पैसे को यहाँ पर एक जगह देते हैं और दूसरी जगह कोई रिसीव करने वाला होता है तो वो वहां पर मिल सकता है। उसके लिए पहले सिस्टम ये था कि आप एक जगह जहां पर वो हवाला ऑपरेटर्स इसको हवाला मनी को ट्रांसफर करते हैं जी। वो हवाला ऑपरेटर्स रहते हैं हमारे दिल्ली में, बहुत जगह हैं, आप देखेंगे तो आपको पुराने दिल्ली में बहुत हवाला ऑपरेटर्स मिल जाएंगे। वो यहाँ पर मान लो आपको दुबई में पैसा भेजना है 2 लाख रुपया, ठीक है, या 5 लाख रुपया, तो यहाँ पर आप इंडिया में आप हवाला ऑपरेटर को वो 5 लाख नगद दे देंगे इंडियन करेंसी के द्वारा। हाँ। और उनके अपने कॉन्टेक्ट वहां पर होंगे, उनके अपने को पार्टनर्स होते हैं वहां पर, वो उस मनी को, उनको मैसेज आएगा कि एक आदमी, अच्छा जब पैसे आप देंगे तो आपको कोई कोड वर्ड देते, पहले देते थे नोट का नंबर देते थे, हाँ। उसके बाद कोड वर्ड देने लगे, उसके बाद आपका आजकल मोबाइल पे ओटीपी आने लग गया है। वाह। बहुत आजकल सब कुछ चेंज होता जा रहा है। हाँ। वो आदमी आपको कोई भी ऐसा कोड वर्ड देगा, वो कोड वर्ड आप दुबई में जिस आदमी ने पैसा लेना है वो आदमी उनके आदमी को बताएगा कि ये वाला कोड वर्ड हमें मिला है, तो वो आपको उस करेंसी के बदले में दुबई की करेंसी के वापस में उसको दे देगा जी। यानी कि इंडियन करेंसी के बदले में आपको दुबई करेंसी मिल जाएगी। एक तो ये हो गया। इंडिया में आप मान लो आपको बॉम्बे में 10 लाख रुपए भेजने हैं, 20 लाख भेजने हैं, हाँ। वैसे आप भेजोगे बाई एयर जाओगे तो पकड़े जाओगे, वैसे आप जाओगे कैश कहीं पकड़ लिया पुलिस ने तो दिक्कत है, तो वो आदमी यहाँ पर पैसा देगा दिल्ली में और बॉम्बे में उसको इसी करेंसी में मिल जाएगा। तो ये एक प्रकार से हवाला ऑपरेटर्स अपना अपना कमीशन उसमें रखते हैं। ये तो बढ़िया बात, ठीक है, ठीक है जी राव साहब। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना, पहले तो यही सब होता था, टोकन पर्ची, लेकिन अब अगर बैंकिंग सिस्टम को ही इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया, बैंकिंग सिस्टम को ही इसमें ला दिया गया, फिर तो दिक्कत बड़ी है ना। और हम हर बार सुनते हैं, आप मेरे साथ कई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज पर रहते हैं, आप बताते हैं कि कैसे वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, तो हवाला के जरिए ही ट्रांजैक्शन हो रही हैं। जब एक सवाल मेरा भी है प्लीज उनसे। प्लीज प्लीज देव भाई। वो सवाल ये है गिराव साहब, अगर कोई व्यक्ति आधार कार्ड फर्जी बना रहा है तो कितना बड़ा खतरा है इस देश के लिए, क्योंकि पूरी तरीके से ये बहुत बड़ी बात है कि 1,70,000 से 2 लाख के बीच में आधार कार्ड देश की राजधानी दिल्ली में बन जा रहा है। ये कितना बड़ा खतरा आप समझते हैं? देवनाथ जी, बिल्कुल बहुत बड़ा खतरा है। आधार कार्ड अगर आपका बन गया, आधार कार्ड के बारे में बता दूं मैं आपको, इसको बोलते हैं यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है। ये यूनिक होता है, ये फिंगरप्रिंट से कनेक्टेड होता है और इसका दूसरा एक फिंगरप्रिंट दूसरे आदमी का मिलता नहीं है, ये आपने पता ही होगा। ये आपको साइंस ये बताता है कि एक आदमी का फिंगरप्रिंट दूसरे आदमी से कभी नहीं मिलता जी बिल्कुल। उसी के आधार पर इसको बनाया गया है और उसके आदमी के 10 फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं सारे के सारे, और वो आधार हर जगह आजकल यूज होता है। बिल्कुल सही बात है। फ्रॉम फिंगरप्रिंट से लेके आंखों की रेटिना, हर चीज उसमें स्कैन होती है, तब भी हम कह रहे हैं कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए में बन जा रहा है। ये दिक्कत वाली बात है। I'll just come back to you, sir. हाँ राव सर, I'll just come back to you। एक ओपनिंग हो जाए, उसके बाद प्लेटफॉर्म आपका ही है। मेरे को अमित माहेश्वरी जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, वो याचिका करता है, उन्होंने पिटिशन डाली, उनसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले अश्विनी सर, मैं आपके पास आ गया। अश्विनी सर प्लीज आप मुझे बताइए, बैंकिंग को लेकर तो हम लोगों का बैंकिंग सिस्टम हम हमेशा बात करते हैं, बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके बाद जब इस तरह की चीजें भी सीधा नाक के नीचे, कोई गांव दूरस्थ अंचल की रिपोर्ट्स नहीं है अश्विनी दा,
ये बातें देवनाथ जी कर रहे हैं राजधानी दिल्ली में। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं तो बार बार, जैसे राव साहब भी डिबेट में रहते हैं, मैं भी Yes, रहता हूँ, I know, sir. और हर फ्रॉड की डिबेट में मैं यही कहता हूँ कि दो चीजें हैं। आधार कार्ड तो है ही, आधार कार्ड बनना ही मतलब सरकार की विफलता है, मैं तो सीधा कहता हूँ। ठीक है। और फ्रॉड के अंदर अकाउंट खोलना है या कुछ भी करना है तो उसमें दो चीजें चाहिए। एक आपका सिम कार्ड चाहिए और एक आपको अकाउंट चाहिए, मतलब फ्रॉड करने के लिए। अब अकाउंट आधार बन गया, सिम नंबर भी चाहिए आपको। सिम नंबर आपके पटरियों पे बिक रहे हैं, है जी। आप कोई भी सिम जाके जो है वो ले सकता है। Yes. फोटो कॉपी करके कौन उसको वेरीफाई कर रहा है? आपके पास सिम आ गया, आप अकाउंट खोल रहे होंगे। और अकाउंट कैसे खुल रहे हैं? आउटसोर्सिंग से खुल रहे हैं। प्राइवेट बैंक सिर्फ टारगेट बनाकर, सरकारी बैंक को टारगेट बना के अकाउंट खोलो, अकाउंट खोलो। अरे भाई, आप फर्जीवाड़े को न्योता दे रहे हो, तो ऐसा ही होगा ना। दूसरा, बैंकों में एक बीसी मॉडल हो गया। चाय की दुकान पनवाड़ी को आपने कह दिया कि आप बैंकिंग का जो है लाइसेंस ले लीजिए, आप अकाउंट खोलिए। और वो क्या करता है, गरीब आदमी गया अकाउंट खोलने के लिए, आधार बेचता है, उसने अंगूठा लगवाया और उसको कह दिया कि भाई तेरा अकाउंट खुला नहीं, क्योंकि सिस्टम में कोई दिक्कत है, लेकिन अकाउंट खुल गया। और वो बेचारा चला गया। अब अकाउंट तो इसने खोल लिया क्योंकि उसका आधार इसने ले लिया, और उसके बाद उसका जो एटीएम कार्ड, उसका एड्रेस चेंज करके, उसका पासबुक, वो सारी उसने अपने पास ले ली और उसको बेच दिया फ्रॉड करने वालों को। यानी इतने तरीके हैं, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि जब तक अकाउंट खोलने के ऊपर, सिम के ऊपर, आधार के ऊपर सरकार नकेल नहीं कसेगी, आप ये सारी चीजें रोक नहीं सकते। ठीक है अश्विता, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी। हम तो कह ही रहे ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, ईज ऑफ बैंकिंग, सबके पास बैंकिंग होनी चाहिए, सबके पास खाते होने चाहिए, लेकिन देयर इज नथिंग बिगर देन नेशनल सिक्योरिटी, और ये मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। मैं वापस आऊंगा अश्विनी सर, मैं जल्दी से अमित माहेश्वरी को भी इन्वॉल्व कर लेता हूं। अमित भाई, सबसे पहले मुझे आप विस्तार से बता दीजिए, आपकी पिटिशन, आपने किस चीज, आपने याचिका में क्या कुछ चीजों को एड ऑन किया, और ये जो पूरा घटनाक्रम अभी तक आप देख रहे हैं, अभी तक मैंने एक ही पैकेज चलाया है देव सर से, देवदा ने पूरा 1 घंटे का शो बनाया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपकी पिटीशन में क्या है जल्दी से दर्शकों को बता दीजिए मुझे। हाँ जी सर, मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ। पिटीशन मैंने डाली है बैटिंग साइट्स के खिलाफ। ठीक है। मेरे साथ और मेरे कुछ लोगों के साथ कुछ अमाउंट्स का फ्रॉड हुआ, और जब मैंने उसकी पिटीशन डाली उसके बाद मैंने कुछ उसमें इन्वेस्टिगेशन की खुद ही अपने लेवल पे। ठीक है। तो मेरे को पता चली कि जो ये बैटिंग साइट्स हैं, ये सब आपके फ्रॉड अकाउंट्स यूज करती हैं, स्पेशली करंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट्स। ठीक है। तो जब मैं इन अकाउंट्स की मैंने थोड़ी तह पे पहुंचा तो मेरे को पता चली कि जो ये बैटिंग साइट्स हैं, ये तो किसी और के नाम पे अकाउंट यूज कर रही हैं। और वो जो अकाउंट्स यूज हो रहे हैं, वो जिनके नाम पे हैं, वो तो बेचारे कोई रिक्शे वाला है, कोई दुकानदार है, कोई पटरी वाला है, इन लोगों के नाम पे हैं। ठीक है। ये करंट अकाउंट्स वगैरह। और फिर जब मैंने उन करंट अकाउंट्स की डिटेल्स वगैरह निकलवाने की कोशिश की, तो मेरे को पता चली इसमें तो करोड़ों की ट्रांजैक्शन हो रही है मेरे जैसे लोगों की। और ये बैटिंग साइट्स जो हैं आपका प्रॉपर, आप कुछ भी सर्व करोगे, कुछ भी आप सर्च करोगे गूगल पे या कहीं पर भी, तो पॉपअप आते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ड्रीम 11 माई सर्कल, सब तो सर बिल्कुल वैसे ही पॉपअप आते हैं। अब हमने भी सोचा कि चलो ये कोई ऐसी गेम है, हमने भी उस पॉपअप पे क्लिक कर दिया। ठीक है। फिर पता चली कि उनका व्हाट्सएप मैसेज आया, बोले कि आप 100 रुपए डालिए, 100 से आपके 10,000 हो जाएंगे। तो हमने कहा भाई ये चलो गेम है, चलो प्ले करके देखते हैं। हमने 100 रुपए डाले। ऐसे करते करते मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने इनको ये बैटिंग साइट्स को कम से कम लाखों रुपए दे दिए। बताइए। और इनका हमेशा ये झांसा होता है कि आपके पैसे डबल या ट्रिपल हो जाएंगे। अब इसमें तो मुझे यही समझ में आ रहा है, वेयर इज द वेरिफिकेशन? अगर अमित माहेश्वरी इन चीजों को समझ रहा है कि कितना फ्रॉड हो रहा है, जिम्मेदार कहां है? मैं इस पर आगे बात करूंगा, देवदा आपसे भी मैं संवाद करूंगा, लेकिन आपने जो रिपोर्ट्स तैयार किए एक एक करके मैं उनको भी खोलता हूं ताकि उस पर हम अपनी डिबेट को आगे बढ़ाएं। अब देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर हवाला कारोबारी डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं, वो चाहे रिजर्व बैंक हो, वित्त मंत्रालय हो, सीबीआई हो या फिर ईडी हो, खुला चैलेंज, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी जिस दिल्ली में बैठकर तमाम संस्थान पूरे देश की व्यवस्था को चलाने का दम भरते हैं, उनसे चंद कदमों की दूरी पर बैठे ये हवाला माफिया
अवैध लेन देन का एक समानांतर साम्राज्य, पैरेलली एक वर्ल्ड पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर चुके हैं। हवाला कारोबारियों का दावा है कि जिनकी जेब में उन्हें देने के लिए जितना ज्यादा पैसा होगा, उनके जरिए उतना ही ज्यादा अवैध लेन देन हो सकता है। भारत एक्सप्रेस का कैमरा, भारत एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता ग्राउंड से क्या कुछ रिकॉर्ड कर लाए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए आप। स्टिंग ऑपरेशन में फंसा हवाले का नेटवर्क। बैंक की चेन या हवाले का चैनल, स्टिंग में खुला करोड़ों का काला खेल। सिस्टम के बीच काला सिस्टम। सरकार ने हालांकि बैटिंग को बैन कर दिया है, लेकिन इसमें फंसने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अमित माहेश्वरी नाम के एक व्यक्ति ने इसी महीने दिल्ली हाईकोर्ट में बैटिंग ऐप कंपनियों के खिलाफ जनहित याचिका लगाई है। कोर्ट ने सभी जांच एजेंसियों से स्टेटस रिपोर्ट 21 जनवरी 2026 तक मांगी है। अकाउंट असली होता है लेकिन डॉक्यूमेंट उसमें फेक लगते हैं, एजेंसियों की नजर उस पर जाती है। उसमें एजेंसीज की नजर तो मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि एजेंसीज की नजर आती है, लेकिन हाँ, अकाउंट फेक इन द सेंस अकाउंट ओरिजिनल ही होते हैं, आदमी भी ओरिजिनल होते हैं, लेकिन कुछ आदमी को पता नहीं होता कि उनके नाम पे अकाउंट चल रहे हैं, और कुछ लोगों को पता भी होता है कि भाई मेरे अकाउंट पे मेरे नाम पे अकाउंट चल रहा है, करंट अकाउंट चल रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट चल रहा है, लेकिन उस पर उनको पैसा मिलता है। अब हम मामले की तह में जाना चाहते थे। हमने एक बार फिर से जावेद का रुख किया। तारीख 9 नवंबर 2025, वक्त दोपहर के 2 बजे, जगह दिल्ली का मंडी हाउस। इस बार हमने जावेद को बताया कि हम सट्टेबाजी से जुड़े हैं और हमें अपना ब्लैक मनी बैंकिंग के जरिए क्लाइंट को पहुंचाना है। जावेद ने जो कुछ कहा वो बेहद हैरान कर देने वाला था। आप ये बताओ अकाउंट कितने दे सकते हो आप? 1 CR कर लो, 2 CR तक का। हाँ? कितने अकाउंट दे दोगे? एक दो। वैसे अगर मतलब अगर रूटीन में हम आएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? हफ्ते में आपको डेली अकाउंट पर डे। हवाला का ये कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। खास करके ये सेफ है क्योंकि तमाम एजेंसियां जो अकाउंट पर निगरानी रख सकती हैं वो भी इसे नहीं रख पाएंगी, क्योंकि ये पूरे के पूरे अकाउंट फेक दस्तावेज के जरिए खोले गए हैं। जावेद इस बात का दावा करता है और इस बात को शर्त लगा के कहता है कि कभी भी कोई भी एजेंसी इस ट्रांजैक्शन को पकड़ नहीं सकती, क्योंकि जिस व्यक्ति का आधार कार्ड का इस्तेमाल हुआ है वो व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं। जावेद और वसीम के मुताबिक कैसे बैंकिंग चैनल के जरिए फर्जी अकाउंट खोलकर हवाला किया जा सकता है। आप कितना दे दोगे? 2 CR और 5 CR मिल जाएगा। ठीक है, अभी कितना दे सकते हो? 50-50 लाख के लिए। ठीक है, 50,000 पैसे कितने मिल जाएंगे? बहुत है। प्राइम दिल्ली वगैरह बहुत ज़्यादा जहाँ पे ये हवाले का काम होता है, वहाँ से ये दूसरे शहरों में कन्वर्ट करवा देते हैं। स्पेशली दुबई हो गया, जॉर्जिया हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे आपका ये उस करेंसी में कन्वर्ट करवा देते हैं। जावेद का दावा चौंकाने वाला था। हमारे स्टिंग में जावेद और वसीम एक के बाद एक हैरान करने वाले दावे कर रहे थे। उनके मुताबिक उनके इस कारनामे को देश की कोई भी बड़ी एजेंसी पकड़ ही नहीं सकती। हमारी इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वसीम और जावेद के हवाला अकाउंट से जुड़े अलग अलग प्लान सामने आने लगे। आईडी के थ्रू तमाम सारी एजेंसियां ढूंढने शुरू कर देती हैं। ढूंढ ले, सीधे लग जाए, क्राइम लग जाए, एटीएम लग जाए, कुछ भी लग जाए। जब हमने पूछा कि हमें एक साथ कितने अकाउंट मिल सकते हैं और उसकी कीमत क्या होगी, तो जावेद ने हमें सिस्टमैटिक तरीके से एक एक बात बताई।
और जो आईटी वाईटी लगी होगी सब वहाँ तक पहुँचे कितनी एजेंसी और भी आपको वहाँ का बचेगा ढूंढ कर। तो सुना आपने किस तरह जावेद अकाउंट का टाइप और उसका रेट समझा रहा है, जिसमें 4 से 5 करोड़ का अकाउंट देने के लिए वो तैयार हो रहा है। जब हमने पूछा कितना अकाउंट मिल जाएगा, 1 लाख रुपये में 50 लाख वाला, ठीक है, और 1 CR वाला वो भी तकरीबन कितने का होगा, 2.5-3 लाख रुपये और 5 CR 1 CR भी ऊपर का होगा, 3-4 CR 5 CR वो 5 लाख 5 लाख रुपये में मिल जाएगा। तो ऑपरेशन ब्लड मनी में अब तक आप समझ गए होंगे क्या कुछ हो रहा है। वसीम और जावेद को आपने सुना होगा। देवनाथ, प्लीज आप मुझे बता दीजिए, ये इतना कॉन्फिडेंस, आप तो खुद यहां पर गए अंडर कवर। जावेद और वसीम कह रहे हैं कि एजेंसीज कुछ कर ही नहीं सकती, वो ईडी का भी नाम ले रहे हैं, सीबीआई का भी नाम ले रहे हैं, क्राइम ब्रांच का भी नाम ले रहे हैं। आरबीआई खुद कहता है हमारी बहुत सारी रेगुलेशन है, किसी चीज का डर नहीं, और ये सब हो रहा है राष्ट्रीय राजधानी में। देखिए, खबर बहुत बड़ी है। बड़ी इस मामले में है कि आप समझिए कि एक व्यक्ति हमसे सौदा कर रहा है कि वो हवाला के लिए मात्र 2.5 लाख रुपए में 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक के अकाउंट हमको रेंट पर भी दे सकता है और हम उसको खरीद भी सकते हैं। यानी हम 1 करोड़ से 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, हमारा सवाल था कि अगर हम ये खरीदते हैं और इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो क्या एजेंसी हमको नहीं पकड़ पाएंगी? तो उसका स्पष्ट तौर पे कहना था कि सीबीआई, ईडी, रिजर्व बैंक या कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो हमको पकड़ पाएगी या ट्रांजैक्शन करने वाले को पकड़ पाएगी, क्योंकि जो भी अकाउंट खुले हैं वो पूरी के पूरे अकाउंट फर्जी दस्तावेजों के सहारे। अब जरा समझिए कि हम ट्रांजैक्शन करते हैं और उस ट्रांजैक्शन के सहारे अगर एजेंसी हम तक पहुंचना चाहे तो वो जहां भी पहुंचेगी वहां तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पूरे फेक डॉक्यूमेंट के जरिए इस अकाउंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात इसलिए है कि देश में आतंकवाद का जिस तरीके का बोलबाला है, आतंकियों को भी पैसा इसी तरीके से मुहैया कराया जा सकता है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन जिसके अकाउंट से हो रही है वो बंदा तो कहीं है ही नहीं इस दुनिया में। तो जाहिर सी बात है, ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर किस आधार पर जावेद और उसकी टीम चैलेंज कर रही है, और वो दावा कर रहा है कि हर हाल में आपको कोई एजेंसी पकड़ नहीं सकती, क्योंकि ये सारे के सारे अकाउंट फेक दस्तावेजों के सहारे बनाया गया है और देश की राजधानी दिल्ली में ये दावा हमसे वो लगातार कर रहा है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। राव सर, मैं जल्दी से आपके पास आ गया। राव सर, आपने तो ग्राउंड पर काम किया है, बार बार मैं कह रहा हूं ना, लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए, ये जब हवाला 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 वाली चीजें आती हैं तो दिल्ली पुलिस में आप रहे हैं, पुलिस का कितना क्षेत्राधिकार रहता है, किस तरीके से आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, और जिस हवाला नेक्सस के ब्रेकडाउन की कहानी एक वक्त हम पढ़ रहे थे, ये नेक्सस ब्रेकडाउन हुआ कि नेक्सस ने खुद को मॉडिफाई कर लिया? रोहित जी, देखिए, मेरे सर्विस के दौरान हमने कई ऐसे हवाला ऑपरेटर्स को पकड़ा, क्योंकि उग्रवादी घटनाओं में जो भी कोई भी उग्रवादी यहाँ पर अगर काम करेगा और पाकिस्तान से अगर आएगा तो उसको पैसा यहाँ से ना मिले, पाकिस्तान से पैसा उसको मिलता है या किसी और कंट्री से मिलता है उसको पैसा, वो हवाला के थ्रू मिलता है। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने फिर वो आदमी हवाला ऑपरेटर्स भी पकड़े और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। लेकिन ये तो बहुत चौंकाने वाला है कि हवाले के जो पैसा बिना किसी अकाउंट के जाता था, लेकिन अब तो अकाउंट के थ्रू जा रहा है। ये तो और ज्यादा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अब तो अकाउंट के थ्रू मतलब वो पैसा ट्रांसफर हो सकता है किसी भी प्रकार से। किसी अकाउंट को खरीद लिया, उस अकाउंट में पैसा डाला और उसके बाद जाना। लेकिन आपने एक बात बड़ी जरूरी ये कही है कि आरबीआई के रेगुलेशंस हैं। कोई भी आरबीआई में ये है कि 10 लाख रुपए, राणा साहब भी इस बात से सहमत होंगे, 10 लाख रुपए से ज्यादा कोई ट्रांजेक्शन कैश हुआ या विड्रॉल हुआ तो एकदम फ्लैग होता है। बैंक में फ्लैगिंग सिस्टम है कि एकदम 10 लाख रुपए एकदम डाला, एकदम निकाला। 10 लाख की लिमिट है, और उससे कहीं ज्यादा होता है तो और ज्यादा होता है। तो ये यहाँ पर बैंकिंग की बड़े मैं समझता हूँ कि जहां भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बैंक डेफिनेटली उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वैसे अदरवाइज हो नहीं पाएगा। अश्विनी सर, प्लीज जल्दी से आप मुझे बता दीजिए ना, आम आदमी आप और हम हैं, कुछ मिनटों में हमारे अकाउंट को फ्रीज होने में, एक बार मेरे जीजा जी ने सिंगापुर से कुछ पैसे भेज दिए तो मेरे उस अकाउंट को, उस राशि को वहीं पर लॉक कर दिया। छोटी सी अमाउंट थी, बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं थी। आम आदमियों का अकाउंट एकदम फ्रीज। फर्जी म्यूल अकाउंट जो है वो सालों साल चल रहे हैं। मैं किससे पूछूं, जिम्मेदारी किसकी तय करें यहाँ पर? देखिए, मैंने तो पहले आपको बताया कि अकाउंट खुलते कैसे हैं, फर्जीवाड़ा कहाँ होता है। ये आउटसोर्सिंग जो है
बैंकों में कितना खतरनाक है। और ज्यादातर अकाउंट जो है वो प्राइवेट बैंकों में ऐसे खोले जाते हैं। सरकारी बैंक में भी इस तरह के खुलते हैं, लेकिन वो थ्रू बीसी मॉडल वो खोले जाते हैं। और जैसे राव साहब भी कह रहे थे, फ्लैग वाला सिस्टम है। अब नया कोई अकाउंट अगर जीरो बैलेंस या छोटे से अमाउंट से खुलता है और उसमें कोई बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है या उसके थ्रू होता है, तो वो भी अलर्ट आता है। लेकिन जब तक अलर्ट आता है तब तक खेल आगे निकल चुका होता है। तो इसलिए जो वो आपके ये जिनसे इन्होंने जानकारी दी, वो भी कह रहे हैं कि सब फर्जीवाड़ा है। जब तक अकाउंट खोलना बहुत सख्ती से नहीं खुलेगा, भाई बायोमेट्रिक होना चाहिए ना। जिसका खुला है वो कह रहे हैं कि वो मर गया आदमी, उसके आधार पर अकाउंट खुल रहा है। तो अभी तो बैंकों ने बायोमेट्रिक सिस्टम, यानी मैं हूं तो मैं अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकता हूं, लेकिन यहाँ तो एजेंट खोल रहे हैं, तो टैब के ऊपर अकाउंट खोल रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट स्कैन होके जा रहे हैं। तो आप जब तक, इसलिए अकाउंट खोलना जब तक सख्ती से नहीं होगा, पूरी केवाईसी के साथ नहीं होगा, चाहे प्राइवेट बैंक भी करते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। यानी रिजर्व बैंक फिर कहाँ है, एजेंसी कहाँ है, फॉरेंसिक एजेंसी कहाँ है? ये सिर्फ कर्मचारियों को दबाने के लिए, छोटा मोटा फ्रॉड हो जाए बैंक वालों को लटका देते हैं। लेकिन इस तरह के काम आप आउटसोर्स कर रहे हो। भाई बैंकिंग जो है उसको जो है उस तंत्र में रहने दो, आउटसोर्स हो जाएगा तो बिकेंगे अकाउंट वो। ठीक है, ठीक है। देवदा, मैं जल्दी से, मुझे प्लीज आप बताइए ना, अभी आपकी ही इस रिपोर्ट में वो कह रहे हैं कोई कुछ कर ही नहीं सकता, नहीं, पकड़ ही नहीं मैं पाएगा। एक चीज और कह रहा हूं रोहित, ये बहुत बड़ी बात ये है कि पहले जो हवाला होता था वो एक टोकन के जरिए होता था। देश में जो पहली बार हमने खुलासा किया है कि अब अकाउंट्स के जरिए ये हवाला हो रहा है, बड़े लेवल पे हो रहा है और आप अकाउंट्स खरीद सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है एजेंसियों के लिए। और अभी सवाल उठा रहे थे प्राइवेट बैंक, अगले पार्ट में हम बता भी देंगे कि प्राइवेट भी बैंक है, सरकारी बैंक है, दोनों के बारे में पता लग जाएगा। लेकिन एक ही बात जो सबसे बड़ी बात है कि ये टेरर फंडिंग को क्या हम कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, किस तरीके से, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क है जो काम कर रहा है और धड़ल्ले से कर रहा है रोहित। और ये तो छोटे मोटे मोहरे हैं ना। मुझे तो ये बताइए, एजेंसियों की इतनी नाफिक्री, वो सीधा नाम ले रहे हैं। बिल्कुल, ईडी सीबीआई कोई कुछ नहीं कर सकता। ये निडरता कहां से आ रही है? ये माहौल है क्या देश में? बिल्कुल सर, राणा सर तुरंत आ रहा हूं। हाँ देवदा, बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि आप सोचिए कि जिस ईडी के नाम पर लोग थर-थर कांपते हैं और ये आदमी हमारे कैमरे पे कह रहा है कि एजेंसी पकड़ नहीं सकती, तो क्या इस मोडस ऑपरेंडी के बारे में एजेंसियों को पता नहीं है? मुझे उम्मीद है इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद तमाम सारी एजेंसियां इस पर चौकन्ना होंगी, क्योंकि देखिए आप दिल्ली ब्लास्ट की बात करिए, वहां पर भी हवाला के जरिए पैसा आया है और तमाम आतंकी जो एक्टिविटीज रहती है उसमें हवाला के जरिए पैसा होता है। लेकिन ये वाला जो मोडस ऑपरेंडी है बिल्कुल नया है रोहित। ठीक है राणा सर, यू हैव टू ऐड समथिंग, यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज। एक बात और बताना भूल गया कि इसमें अभी पीछे में खबर पढ़ रहा था कि फॉरेन बैंक्स जो यहाँ पर भी ब्रांचेस खोल के बैठे हैं, ऑफिस खोल के बैठे हैं, वहां पर उनके थ्रू भी हवाला हो रहा है। यानी मतलब जो आप हवाला वाले काम करते हैं वो बैंक, फॉरेन बैंक भी जो है हवाला का काम कर रहा है कि यहाँ पैसा दे दीजिए, फॉरेन में वो बैंक जो है दूसरे आदमी को दे देगा। तो इसके ऊपर कौन निगरानी के रखेगा? तो ये रिजर्व बैंक को देखना पड़ेगा ना कि फॉरेन बैंक यहाँ अकाउंट आके अपने ऑफिस खोल के बैठे हैं और वो इस तरह का काम कर रहे हैं। यार सरकार की नाकामी है सीधा सीधा। ठीक है, जिम्मेदारी पर भी बात होनी चाहिए। अमित भाई जल्दी से बताइए, ये पिटीशन तो आपने दाखिल की, आश्वासन मिला, एजेंसीज के लोग आए नहीं आए? कोई सुन रहा है, नहीं सुन रहा? नहीं अभी तो नहीं, मैं तो आपको क्लियर बोलूंगा, अभी कार्रवाई चल रही है। अभी तक कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है फिलहाल। ठीक है, उम्मीद है? उम्मीद तो देखिए अब प्रॉपर हमने भी सख्ताई कर रखी है और हम भी जो हमारे पास चीजें हैं, जो हमने तहकीकात में जो चीज हमने निकाली अकाउंट्स के बारे में कि भाई ये इतनी सारी पढ़ते हैं कि जो मेन बैटिंग साइट से वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अकाउंट्स को लेके इतनी पढ़ते हैं कि मतलब आपके जो पुलिस वाले हैं ये सब ये कह रहे हैं कि भाई हम चलो अकाउंट होल्डर को पकड़ लें, लेकिन हम जिस बैटिंग साइट के खिलाफ आपने कंप्लेंट डाली है या अकाउंट्स के खिलाफ कंप्लेंट डाली है उसको कैसे पकड़ें? ये नेक्सस बहुत बड़ा है अमित भाई, इसके लिए लड़ाई लंबी होगी। देवदा, यू वांट टू ऐड समथिंग? बिल्कुल, फाइनली यही बात कह रहा हूं रोहित कि ये बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ सवाल ये है कि आप ढूंढेंगे किसको। और अगर बैंक में लगातार बैंक में अकाउंट खोलने का मतलब आप समझते हैं कि किस तरीके का, कितना बड़ा खतरा है। इस खतरे को मैं एक और खास बात, जावेद के पास पूरी टीम है, बताइए, 10 से 15 नहीं 20 से 25 लड़के हैं और ये तलाश करते हैं लोगों की, ऐसे लोगों की
आइडेंटिटी बनाने के लिए, ऐसे लोगों के आधार कार्ड बनाने, ये पूरी टीम बड़े लेवल पर काम कर रही है। और उसका दावा है कि ये पूरी टीम जब चाहेंगे जितना अकाउंट 1 करोड़ के 5 करोड़ के ट्रांजैक्शन वाले आपको मिल जाएंगे, यानी अकाउंट की कोई समस्या नहीं है, यानी बड़े लेवल पर काम हो रहा है। रोहित देवता, इंपॉर्टेंट चीजें आप बता रहे हैं। और देखिए, ये बड़ा सवाल जो मेरे जहन में, हमारे दर्शकों के जहन में आ रहा होगा ना, वो यही है कि इस पूरे देश में ना जाने कितने जावेद और कितने वसीम होंगे। बिल्कुल, एजेंसीज का उनको डर नहीं है, लेकिन क्या एजेंसीज इन चीजों को नहीं देख रही है? कोई नहीं मान सकता। इतना मजबूत देश है मेरा, सशक्त देश है मेरा, एजेंसीज की नाक के नीचे काम। दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पीएम हाउस से लेकर तमाम बड़ी चीजें यहीं पर है, और हम ये मान ले कि एजेंसीज को नहीं पता, तो फिर सवाल उठना लाजमी है, परिस्थितियां चिंतनीय है। ऑपरेशन ब्लड मनी। भारत एक्सप्रेस ने ऑपरेशन ब्लड मनी के दौरान हवाला कारोबारियों से उनके काले साम्राज्य की पहुंच के आखिरी कोने तक को खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, लेकिन हवाला के इन दलालों के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर हम भी हक्का बक्का रह गए, क्योंकि इनका दावा है वो चाहे देश की टॉप सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, राष्ट्रीय बैंक हो, राज्य स्तर के बैंक हो, इनकी पहुंच हर बैंक के खजाने तक जाती है। आई रिपीट, इनकी पहुंच हर बैंक में, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे वो राज्य के स्तर का हो, सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि काली कमाई करने वाले लोग अवैध पैसों को किसी भी बैंक में खुले फर्जी अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए कहीं भी पहुंचा सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। हवाला कारोबारियों का यह भी दावा हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था पर भी तो कई बड़े सवाल उठा रहा है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं आगे इस चर्चा को बढ़ाऊंगा, उससे पहले आप देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हवाला रैकेट की परतें लगातार खुल रही थी। हम इस मामले की और तह में जाना चाहते थे, और इसीलिए हमने जावेद से कुछ और सवाल किए। सवाल के क्रम में ये साफ पता लगा कि उसके पास एक दो नहीं बल्कि और भी कई ढेर सारे ऑप्शन मौजूद हैं। काम कैसे करें, काम कैसे होगा, हो जाएगा तब तक। उसके बाद आप अकाउंट लेना, अकाउंट लेंगे तो परसेंटेज बताने, परसेंटेज बता दो। परसेंटेज में भी कर लोगे? हाँ, परसेंटेज पे कैसे? पैसा यार सबको पता है कौन सा है। बात हाइकिंग का है, कैसा है? देखो, हम ऑनलाइन बेटिंग का काम है हमारा, ठीक है। अकाउंट के जरिए हवाला हो रहा है। अकाउंट के जरिए हवाला ऐसा होता है कि भाई जब आप मान के चलिए अकाउंट में एक लिमिट है, अकाउंट में सपोज 5 करोड़ की लिमिट है। अब 5 करोड़ का धंधा इनके लिए तो 2 दिन 3 दिन की बात है। 2-3 दिन में इन्होंने इकट्ठा किया वो अमाउंट, और अमाउंट इकट्ठा करके ये ज्यादातर आपके विदेशों में उसको कन्वर्ट करवा देते हैं। तो सुना आपने किस तरह बैंकिंग के जरिए हवाला करने के लिए अकाउंट रेंट पर या कमीशन पर आसानी से उपलब्ध है। कोई से फंडिंग में कोई दिक्कत नहीं, झेल लेंगे। हाइकिंग का हो, चोरी का हो, हवाले का हो, झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वही करना और कुछ नहीं है वो भाई। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना। जब हमने बैंकिंग चेन द्वारा हवाले से जुड़े रिस्क पर बात की तो जावेद का दावा चौंकाने वाला था। उसने बताया देश की कोई भी एजेंसी उस तक पहुंच ही नहीं सकती। बस भाई एक ही टेंशन थी कि आईडी के जरिए कोई एजेंसी न करे, न पकड़े हमको, बस इतनी ही दिक्कत है और कुछ नहीं। पक्का ना? जैसे आईडी में लगाते तो बहुत कुछ है ना उसमें। हाँ, पक्का, ठीक है, बस इतना ही सेव कर दिया आपने, बस हो गया। जावेद और वसीम से हवाला से जुड़ी हमारी बातें यहीं खत्म नहीं हुई। जावेद एक के बाद एक ऑफर देते जा रहा था, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जावेद के हवाला का नेटवर्क न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में एक्टिव है। वो हमारे खुफिया कैमरे पर बता रहा है कि आप मुझे जितना मर्जी कैश दे दो, मैं उसका यूएसबीटी दिलवा दूंगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि देश की राजधानी में बैठे बैठे एक अदना सा एजेंट दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पैसों का लेन देन कर सकता है। अपने पास बाहर की फंडिंग है, यूएसडीटी वगैरह का, अगर आपको चाहिए हो तो यूएसडीटी दे सकता हूँ। अच्छा, आप पैसा कैश दो मुझे, अपना बोलेंगे, मैं आपको यूएसडीटी दिलवा दूँगा। अच्छा, आप कंफर्म करो, सब कुछ करो, तो पैसे छोड़। जब हमने ये जानने की कोशिश की कि देश के किन किन बैंकों में
ये बड़े अकाउंट्स उपलब्ध करा सकते हो? तो जावेद ने खुलेआम बैंकों के नाम गिना दिए। ये वो बैंक हैं जिस पर देश के लोगों का विश्वास सबसे ज्यादा है। एक्सिस, SBI, पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध अलग है क्या? दोनों में अलग अलग? देखो ये रहा पंजाब एंड सिंध का। पंजाब एंड सिंध ये करंट अकाउंट है, ये अकाउंट नंबर आएगा, IFSC कोड, कस्टमर ID, यूजर ID, कॉर्पोरेट ID, ये कॉर्पोरेट अकाउंट है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब किसी भी बैंक का मिल सकता है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा 1 CR की लिमिट है लगभग। अच्छा, 1 CR वाला है और इसका बार कोड वगैरह सब है, बार कोड भी है। हाँ, बार कोड का बैंक का। सुना आपने, जावेद और वसीम ने ना कि हवाला के जरिए पैसों के लेन देन के बारे में बताया, बल्कि उसे किस तरह किस किस बैंक के जरिए और कितने टाइप के अकाउंट कितने रेंट पर उपलब्ध हैं, सारी डिटेल बड़ी आसानी से एक बिजनेस डील की तरह समझा दिया। ऐसे में सवाल उठता है, सवाल नंबर 1, फर्जी दस्तावेज के जरिए कैसे खुल रहे हैं खाते? सवाल नंबर 2, क्या बैंक भी इस साजिश में शामिल है? सवाल नंबर 3, जांच एजेंसियों की नजर से कैसे बचा है ये शातिर गिरोह? सवाल नंबर 4, क्या आतंकियों तक भी पहुंचा रहे हैं ये पैसा? सवाल नंबर 5, बैंकिंग के जरिए हो रहे हवाला कारोबार को कैसे पकड़ेगी एजेंसियां? हमारी तफ्तीश से साफ हो गया कि देश की राजधानी दिल्ली में हवाला का एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, जो हवाला के जरिए करोड़ों रुपए इधर का उधर करने के लिए बेहद शातिर ढंग से फर्जी दस्तावेजों के सहारे बैंक अधिकारियों से सांठ-गांठ करके अपने मकसद को अंजाम दे रहा है। देव जी, मैं आपको यह भी बता दूं कि सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से रिस्पांस आ रहा है। बिल्कुल, लोग बैठे हैं, दिल थाम के बैठे हैं, क्योंकि हम बार बार बता रहे थे ना, ये आपसे जुड़ा है, देश से जुड़ा है, भारतवर्ष से जुड़ा है। लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए, अभी तक तो हम प्राइवेट बैंक, लेकिन आपकी उन फुटेजेस में आप जब उससे बात कर रहे हो तो वो बोल रहा है SBI, पंजाब एंड सिंध बैंक, आपको CRN नंबर मिल जाएगा, आपको QR कोड मिल जाएगा। ये नेक्सस कैसे ब्रेक डाउन होगा, प्लीज मुझे बताइए। और रोहित, यही मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। जरा अभी देखिए, हमारे पैनलिस्ट थे, वो कह रहे थे कि प्राइवेट बैंक, यहां तो सरकारी बैंक में भी अकाउंट खोलने का वो दावा कर रहा है। और दावा क्या कर रहा है कि पूरा किट आपको मिल जाएगा, उसमें सब कुछ रहेगा, बारकोड से लेकर के चेकबुक से लेकर के हर चीज जो अकाउंट असली अकाउंट में होता है वो सब मिल जाएगा। मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई निगरानी तंत्र है भी या नहीं। और जब भारत एक्सप्रेस की टीम जब ये ठान लेती है सत्य, साहस और समर्पण के साथ कि हम इस पूरे धंधे को, इस पूरे नेक्सस को बेनकाब करेंगे, तो आखिर एजेंसियां क्यों नहीं कर सकती? मुझे उम्मीद है इस खबर के बाद देश की तमाम सारी एजेंसियां इसको देखेंगी, इस पर जांच करेंगी। और मैं रोहित ये दावा करता हूं, मैं ये बात कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैं अपनी फुटेज बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा। आखिर ये देश के साथ खिलवाड़ है, यानी लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। एजेंसीज को अगर आपका साथ चाहिए तो यू आर रेडी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं दूंगा, मेरे पास फुटेज है और ये सारी चीजें देनी चाहिए, क्योंकि देश हित में, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। रोहित, आतंक में अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो कितना बड़ा खतरा है। और मैं एक चीज और, कि हर विस्फोट, हर जो नोट होता है वो विस्फोट में इस्तेमाल होता है। आप उसके दाग देख सकते हैं, क्योंकि तमाम सारी जगहों पे पैसे पहुंचाए जाते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये खतरा जितना हम सोच रहे हैं, जितना हम बता रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा है। ये कैनवस बहुत बड़ा है। राणा सर प्लीज, जल्दी से, राणा सर प्लीज मुझे आप बता दीजिए, अब बैंकिंग सिस्टम जानबूझकर आंखें मूंदे हुए है क्या? क्योंकि उसी बैंकिंग सिस्टम में तो ये पैसा घूम रहा है, इसलिए घूमने दीजिए, होने दीजिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा राणा सर? इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा कि भाई अकाउंट कैसे खुलते हैं, आपको अकाउंट खोलने का सिस्टम बता दिया कि अकाउंट जो है आउटसोर्स होके खुलेंगे और फर्जी डॉक्यूमेंट से खुलेंगे, तो ऐसे ही होगा। रोहित, सरकारी बैंक भी, सरकारी बैंक आप पोर्टल बना रहा है कि उसके ऊपर सब तरह का डाटा होगा, तो बैंक वाले भी उसको खोलते। जब अगर कोई अकाउंट खोलने जाएगा और उसने अपने थंब से अकाउंट खोला है और बाद में उसने अगर अकाउंट भेज दिया, तो उसमें बैंक की क्या गलती है? अगर एक्चुअल आदमी का अकाउंट खुला लेकिन उसने कुछ पैसे लेके अगर भेज दिया, तो उसमें बैंक की जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, उसमें जब ट्रांजैक्शन होगी तो बैंक का जो नेटवर्क है वो उसको ऑब्जर्व करेगा कि इसकी ट्रांजैक्शन नए अकाउंट में कैसे हो रही है। ठीक है,
दो तरीके हैं, इसलिए अकाउंट खोलते हुए पूरी सख्ती से, पूरे ड्यू डिलीजेंस के साथ अकाउंट खोले। सिम कार्ड जो है वो फर्जी ऐसे ना मिले, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं वो फर्जी बन रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? तो इसलिए एजेंसीज तो करेंगी ना, बायोमेट्रिक के साथ एजेंसीज तो करेंगी। ये लोग तो दिल्ली में बैठकर एजेंसीज को चैलेंज कर रहे हैं। राव सर, नाउ इट्स योर टर्न। बिल्कुल राव कर रहे हैं, सर, बिल्कुल यू कर आर रहे इन हैं। मैन, यू आर मैन इन यूनिफॉर्म। अब मैं कहता हूं वंस इन अ यूनिफॉर्म ऑलवेज इन अ यूनिफॉर्म, वो डिसिप्लिन मुझे नजर आ रहा है। लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए ना, ऐसे मामले जब आपके सामने आए तो किस पर पुलिस किस पर हाथ डाले? अकाउंट होल्डर पर कि उस बैंक के अफसर पर? देखिए रोहित जी, ये जो अभी ऐसे जावेद जो बता रहे हैं ना, एक जावेद नहीं है, मैं कहता हूँ बहुत से ऐसे जावेद मिलेंगे अगर सही ढंग से एजेंसी काम करेंगी तो। देवनाथ जी का मैं बहुत ही बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि इतने बड़े मुद्दे को इतने बढ़िया तरीके से सबूतों के साथ एक्सपोज किया है, और ये देश से जुड़ी हुई बात है, देश के सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है। जहां तक बात इनको पता करने की है वो ये है कि जब अगर कोई ऐसा अकाउंट आदमी यूज करते हुए पकड़ा जाए, उसके बारे में देखिए, एक जैसे चावल बनाते हैं तो एक चावल का दाना देखते हैं ना कि उगल गया, एक अकाउंट का पकड़ा जाने के बाद ऐसा एग्जाम्पलरी एक्शन होना चाहिए कि बाकी सब लोगों की आंखें हो जाएं। ये एजेंसीज का ये होना चाहिए। दूसरा, ये आधार कार्ड कोई भी इस्तेमाल जाके करते हैं, हमारे यहाँ मैकेनिज्म नहीं है कि आधार कार्ड जेन्युइन है या फर्जी है, ये मैकेनिज्म नहीं है। दूसरा, ये जो लोग बैंक अकाउंट बेचते हैं, खरीदते हैं, वो बेचने वाला भी गुनाहगार है, खरीदने वाला भी उतना ही गुनाहगार है, क्योंकि बेचने वाले को पैसे मिलते हैं। राव सर, परेशानी बहुत बड़ी है, सॉल्यूशन है क्या? जी, सॉल्यूशन है ना, क्या? सभी एजेंसीज को अलर्ट पे लाना होगा और सभी एजेंसी ऐसे कार्रवाई करने के लिए अपना अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बढ़ाएं। ठीक है, बैंकों के आसपास भी, और ऐसे लोग जो काम करते हैं ऐसे जावेद को ढूंढने के लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। जैसे देवनाथ जी ने ढूंढ लिया, ऐसे क्यों नहीं हमारी एजेंसी ढूंढ सकती हैं? क्यों नहीं? तो ये देवनाथ, बिल्कुल, मैं राव साहब का शुक्रिया करता हूं, क्योंकि हम तो सत्य, साहस और समर्पण के साथ इसी तरीके की खबरें देते रहे हैं और हम कई बार आपके साथ जुड़े भी हैं। लेकिन एक बात, अगर देवनाथ यानी भारत एक्सप्रेस की टीम अगर इनको ढूंढ सकती है रोहित, तो एजेंसियां की अब तो फुटेज है, जावेद हमारे कैमरे पर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, उसके लोग दिखाई दे रहे हैं, उसकी टीम दिखाई दे रही है। अब तो ये पकड़ा जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है बड़ा एक्शन होगा और इस पूरे नेक्सस का भांडा फोड़ो। और देवनाथ इसी शो पर ये बोल चुके हैं कि अगर एजेंसीज को उनकी कोई हेल्प चाहिए, उनकी फुटेजेस चाहिए, ही इज अवेलेबल। ये जिम्मेदारी है भारत एक्सप्रेस की। इसी विजन और मिशन के साथ हम अपनी पत्रकारिता को जारी रखेंगे। आज वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू राव सर, ऑलवेज। थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ। अश्विनी सर, रियली प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। अमित माहेश्वरी मेरे साथ रहे, थैंक यू सो मच अमित भाई। अभी तो ये लड़ाई लंबी होगी, आगे भी जुड़ेंगे। और बड़ा थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया देव भाई। इस तरह की चीजें आप लेकर आते हैं, वही विश्वसनीयता है, वही प्यार है, जिस वजह से बड़ा रेस्पॉन्स कम से कम दर्शकों के बीच से निकलकर आज सामने आ रहा है। तो एक वादा भारत एक्सप्रेस की तरफ से मैं भी कर रहा हूं, देव भाई भी कर रहे हैं, देवनाथ जी कर रहे हैं, वो यही है कि सत्य, साहस और समर्पण की भावना पर डटे रहकर भारत एक्सप्रेस राष्ट्रहित के मुद्दे इसी तरह से उठाता रहेगा। आगे भी वो मुद्दे आपको प्रमुखता से हमारे साथ हमारी टीवी स्क्रीन पर, भारत एक्सप्रेस की स्क्रीन पर नजर आएंगे, जो आपसे जुड़े हैं, राष्ट्रहित से जुड़े हैं। आज इस खास ऑपरेशन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।